कोई भी पर्व और त्यौहार हो परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। शासन की जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुविधा देना और सुरक्षा का बेहतर माहौल दे। जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। मुहर्रम के अवसर पर भी मुहर्रम से जुड़े हुए जो अलग अलग ताजिया लेकर के जाते हैं उनके साथ पहले से संवाद होना चाहिए। सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी। या कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है जो सुरक्षा के लिए या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई उन स्थितियों में हमें करनी चाहिए। देश दुनिया में 29 जून को मुस्लिमों का बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके लिए सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ईद और कांवड़ की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ बैठक की और कई सख्त आदेश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से ही होना चाहिए। विवादित जगहों पर किसी भी हाल में कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व में तय और चिन्हित स्थानों के अलावा कहीं और कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। हर जिले में कुर्बानी के बाद जानवर के बचे अवशेषों के व्यवस्थित निस्तारण की कार्य योजना होनी चाहिए। यह बीमारी का कारक बन सकता है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले दिनों रमजान माह और ईद के अवसर पर धार्मिक कार्यों से यातायात प्रभावित नहीं हुआ। इस प्रयास की पूरे देश में सराहना हुई। इस बार बकरीद और मुहर्रम के मौके पर भी यूपी में ऐसी ही व्यवस्था लागू रखनी होगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारी संबंधित धर्मगुरुओं से पहले ही संवाद कर लें। उन्होंने कहा कि पूर्व त्योहारों में प्रशासन की ओर से आम जन को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लोगों की धार्मिक परंपरा को सम्मान दें, लेकिन परंपरा के नाम पर कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। आयोजकों के कार्यक्रम की अनुमति दें, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि सरकारी नियम कायदों का पालन हो। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। इस साल अधिमास के कारण श्रावण मास 2 माह की अवधि का हो रहा है। इस अवधि में श्रावणी शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास में परंपरागत कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, जिसमें पहले सोमवार पूजन का भी विशेष महत्व है। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है, इसलिए प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ शिविर लगाए जाने के स्थान पहले से चिन्हित कर लिए जाए ताकि आवागमन बाधित न हो। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि का खरीद बिक्री न हो। ग्रामीण हो या कि शहरी क्षेत्र, पर्व त्योहारों पर बिजली आपूर्ति की पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए जाएं। गंग नहर पर गोताखोरों की तैनाती की जाए और कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी लगाए जाए। कांवड़ यात्रा में डीजे, गीत, संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हो। उन्होंने निर्देश दिया कि धार्मिक जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखें। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। हर दिन सायंकाल पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग जरूर करे। PRV 112 एक्टिव रहे। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए। अवैध धर्मांतरण को बड़ी चिंता का विषय बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि हाल ही के समय में देश के कई हिस्सों में अवैध धर्मांतरण की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग चैटिंग ऐप के माध्यम से किशोर बच्चों के धर्मांतरण की घटना से सब परिचित हैं। एक स्थान पर मूक बाघिर बच्चे को अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई हुई और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सका। ऐसी एंटी सोशल और एंटी नेशनल घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जाना बहुत आवश्यक है। आज की एक छोटी सी लापरवाही भविष्य के लिए बड़ा कैंसर बन सकती है। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण की कार्रवाई एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की ओर से किए जाने की पुष्टि हो रही है। खास बात यह है कि सिंडिकेट की ओर से पूर्व में धर्मांतरित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके उनके जरिए अवैध धर्मांतरण का काम श्रृंखलाबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। दिव्यांग बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं। युवाओं पर इस सिंडिकेट की विशेष नजर रहती है। उन्हें आर्थिक प्रलोभन दिया जाता है। अवैध धर्मांतरण इस पूरे सिंडिकेट का सफाया किया जाना जरूरी है। इसलिए सभी जिलों में इससे जुड़ी हर छोटी से छोटी सूचना को पूरी गंभीरता से लिया जाए। प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू है, लिहाजा ऐसी हर गतिविधि के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई की जाए। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।